वोट अधिकार यात्रा का समापन होगा कल। पटना में सीपीआईएम बहादुरपुर विधानसभा का पहला जत्था हुआ रवाना। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ हुई बैठक। वोट अधिकार यात्रा में भाग लेने के लिए दरभंगा से सैकड़ों भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने किया प्रस्थान। इस्कॉन मंदिर में भव्य रूप से मनाया गया राधा अष्टमी महोत्सव। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर पंचायत में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पति को गांव वालों ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। सत्रह अगस्त से इंडिया गठबंधन की ओर से चलाई जा रही वोट अधिकार यात्रा का समापन कल यानी 1 सितंबर को पटना में होगा। समापन पर होने वाले मार्च में शामिल होने के लिए सीपीआईएम बहादुरपुर विधानसभा का पहला जत्था आज जयनगर दानापुर इंटरसिटी से बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो, जिला कमेटी सदस्य सुशीला देवी, ललन यादव, राम नंदन यादव, राम जतन राम, मोहम्मद जाहिर, बिंदे पासवान, अरविंद लालदेव के नेतृत्व में प्रस्थान किया। इस अवसर पर राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि 17 अगस्त से इंडिया गठबंधन द्वारा निकाली गई वोट अधिकार यात्रा को पूरे राज्य में अपार समर्थन मिला है। कल पटना में इसके समापन के अवसर पर सीपीआईएम महासचिव कॉमरेड एम.ए.बी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, सीपीआईएम महासचिव डी राजा माले, महासचिव दीपाशंकर भट्टाचार्य और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लो सरकार बचाओ बिहार, बचाओ बिहार, बचाओ बिहार। लो सरकार बचाओ बिहार, बचाओ बिहार, बचाओ बिहार। लो सरकार बचाओ बिहार, बचाओ बिहार, बचाओ बिहार। वोट अधिकार मार्च में पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। वोट अधिकार मार्च में पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। वोट अधिकार मार्च में पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर आराधना पटनायक निर्वाचक सूची विशेष प्रेक्षक की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ बैठक हुई है। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में प्रेक्षक महोदया को अवगत कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 27,97,981 मतदाताओं का दस्तावेज अपलोड किया गया, जिसका प्रतिशत 99.93 है। शेष छूटे हुए मतदाताओं का भी सत्यापन किया जा रहा है। वोट अधिकार यात्रा में भाग लेने के लिए भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, खेगरा मस्क के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार, बहादुरपुर प्रखंड सचिव विनोद सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जयनगर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पटना के लिए प्रस्थान किया। चोर गद्दी छोड़ वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर पटना समापन में इंडिया गठबंधन के आह्वान पर भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ता आज इंटरसिटी एक्सप्रेस से दरभंगा लहरियासराय से रवाना हुआ है। और इस यात्रा में हम लोगों ने देखा कि पूरे बिहार में 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं का हजारों हजार लोग सड़कों पर उतरकर उनका स्वागत किया है। और भाजपा के संरक्षण में जो चुनाव आयोग ने SIR शुरू किया, उस SIR के जरिए जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, इसका भंडाफोड़ हुआ। और पूरे संघर्ष के बाद अब ये चुनाव आयोग फॉर्म 6 में गरीबों के नाम जोड़ने में आधार कार्ड को मान्यता दिया है, राशन कार्ड को मान्यता दिया है। एक एक बूथ जो गरीबों का जोड़ने का काम है वो अभियान चल रहा है। लेकिन
इस्कॉन मंदिर शुभंकरपुर दरभंगा महाराजी पुल के निकट में इस वर्ष भी श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। राधाष्टमी श्रीमती राधा रानी जी जो परम भगवान श्री कृष्ण जी की हृदयानी शक्ति थी, उनका प्रकट दिवस है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री श्री राधा कृष्ण और बलराम जी के मनोरम दर्शन प्राप्त कर उनकी अपार कृपा का लाभ उठाया एवं अपना भाग्य संवारा। दोपहर के 12 बजे श्रीमती राधा रानी जी को इस वर्ष 208 भोग एवं 21 किलो का केक भी अर्पण किया गया। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री श्री राधा कृष्ण बलदेव जी का अत्यंत सुंदर वस्त्र एवं विशेष फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया। मंदिर प्रांगण और अतिथियों के लिए पंडाल को ही बड़े आकर्षक तरीके से भव्य सजावट किया गया। आए सभी भक्तों को भोजन प्रसाद वितरण भी किया गया। श्री राधा अष्टमी के उपलक्ष्य पर मंदिर में कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती से राधा अष्टमी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और दोपहर 11 बजे से 1008 पावन तीर्थों के जल व पंचगव्य आदि से महाअभिषेक किया गया और उसके पश्चात महाआरती की गई। सभी के भोजन प्रसादम के बाद कार्यक्रम की समाप्ति की गई है। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर पंचायत में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पति को गांव वालों ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों को यह सूचना मिली थी कि जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी वह छपकी गांव में जाकर रह रहा है, जिसे उसी गांव के कुछ लोगों के द्वारा देखा गया और इसकी सूचना गांव के अन्य व्यक्तियों को दी गई। सभी गांव के लोग छपकी में पहुंचकर उसे पकड़ लिया और उसे बांधकर टेम्पो में रानीपुर गांव ले आए, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं इस संदर्भ में मौजूद गांव वालों ने इसकी जानकारी रविवार को दोपहर 1 बजे मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद गांव वाले मीडिया को। ये रानीपुर बेला हुआ, थाना सदर दरभंगा, जिला दरभंगा। ये करीब 26 तारीख को रात करीब 12 बजे के आसपास ये घटना हुआ। हम लोग जैसे ही मुझे मालूम हुआ हम लोग यहाँ दौड़ कर आए, तब तक ये अपराधी जो था उसका पति वो यहाँ से भाग निकला। क्या घटना घटा था? वो एक घटना ये हुआ कि एक लोहे के खंती से उसके सर पर वार करने से उसको, तब तक यहाँ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, पहुँचे, लेकर गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल लेके जाते समय उसका मतलब इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। किसका? उसकी पत्नी जो वार किया था ना, उसी को। उसका क्या नाम है जो वार किया? जो वार किया, जो मर गई, उसका नाम विभा देवी है। और जो वार किया वो प्रमोद कुमार पासवान, उसका पति। अच्छा, कौन अवस्था वार किया, कैसे वार किया? एक लोहे की खंती से उसके आगे का जो सर के हिस्सा है ना, उस पर वार किया हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो तभी से ही फरार हो गया। अच्छा। वार करके। अच्छा। और यहाँ जब मोहल्ले लोग को पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है, तो सारे मोहल्ले इकट्ठे होकर जब थोड़ा मोड़ा उसको मतलब हुकूकी था, तो हम लोग जो मोहल्ले वासी है मिलकर लेकर चले गए PMCH। वहाँ से बोले PMCH ले जाने के लिए। वहाँ लेकर जाकर उसके हालत में ज़्यादा मतलब बिगड़ने लगा, तो एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिए। भर्ती करवाने के बाद उसको वहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। जब बताया जा रहा है कि DMCH से PMCH ले जाया जा रहा था जी। एम्बुलेंस चालक उसको हाजीपुर के आसपास में कोई निजी अस्पताल में भर्ती करा के वहाँ से निकल दिए। जी। क्या ये सही है? हाँ, ऐसा ही है। मतलब जो है ना, वो पटना का जो फर्स्ट है, जो बोलता है क्या कहता है, कुम्हार पार्क नाम का एक जगह है, उसमें यानी यूनिवर्सल इमरजेंसी हॉस्पिटल में भी भर्ती किया हुआ था। अच्छा। उसका हाँ। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? जैसे ही वो फरार चल रहा था, यहाँ मोहल्ले के वासी जितना है उसको खोज में लगे हुए थे, और जैसे ही पता चला कि कोई मतलब गांव का आदमी ही कोई देखा होगा या जान पहचान वाले, उसे पहचाना और वहाँ से कॉल किया कि तुम्हारे जो अपराधी है यहाँ घूम रहा है। तो जैसे ही मालूम चला, हम लोग वहाँ जाकर उसको पकड़े और पुलिस को हवाले कर दी। कहाँ पकड़े आप लोग? हम लोग ये क्या कहते हैं, छपकी में पकड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे आपको सूचना मिला? वहाँ से एक आदमी कॉल किया हुआ था जो पहचान रहा था। अच्छा। हाँ, पुलिस के हवाले वहीं पर से कर दिया कि यहाँ ला करके? नहीं, वहीं पे कर दिया। मतलब वहाँ से लेकर और दुर्गा मंदिर रानीपुर आया, उसको लेकर पकड़ के टेम्पो में बांध कर वहाँ से पुलिस वाले को कॉल किया, वहाँ से ले गए। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। अब क्या हुए प्रमोद? मैं यही पड़ोसी हुए गाँव का जो समाज है।